हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जीआईटी। ठीक है, जीआईटी में जो जो पैथोलॉजी है वो हम पढ़ने वाला है। ठीक है, अब से तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीडियो में बेरेट्स इसोफेगस के बारे में। ठीक है, तो देखिए बेरेट्स इसोफेगस को हम सिर्फ 3 ही पॉइंट में पढ़ने वाले हैं और एक 1 पेज चार्ट से ही पूरा का पूरा बेरेट्स इसोफेगस समझने वाला है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि किस तरह से होता है हमारा बेरेट्स इसोफेगस। ठीक है, उसमें क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि हम बेरेट्स इसोफेगस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मीन्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बेरेट्स इसोफेगस। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि उसमें बेरेट्स इसोफेगस में क्या होता है। ठीक है, कब हम कहेंगे कि इसोफेगस में क्या हुआ, बेरेट्स इसोफेगस प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए हम सबको पता है कि हमारे जो इसोफेगस में कौन सा एपिथेलियम है, स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट को क्या होता है, गॉड मीन्स कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का कंटेंट है ना, वो कहाँ पे आ जाता है, इसोफेगस में आ जाता है। किसकी वजह से, रिफ्लक्स की वजह से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एसिड भी होगा, और एसिड क्या करता है, हमारे एपिथेलियम को डैमेज करता है। मतलब कि जो इसोफेगस के एपिथेलियम है ना, लोअर इसोफेगस का एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, तो उसको क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसोफेगस का एपिथेलियम डैमेज होता है। तो हम सबको पता है कि ये जो एसिडिक कंटेंट है, नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है कि जो एसिड कंटेंट वाला जो हमारा बोलस है ना, वो स्टमक में से कहाँ पे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन हमें पता है कि इंटेस्टाइन में वो एसिड है, वो एपिथेलियम को डैमेज नहीं करता। उसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है हमारा, कोल्यूमनर एपिथेलियम, वो क्या करता है, अच्छी तरह से इस एसिड के साथ विथस्टैंड करता है। मीन्स के उस अगर कोल्यूमनर एपिथेलियम होगा हमारी बॉडी में तो एसिड उसको डैमेज नहीं कर पाएगा। तो उसी की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा इसोफेगस है, लोअर इसोफेगस के जहाँ पे डैमेज हुआ है स्क्वेमस एपिथेलियम में, वहाँ पे क्या हो जाता है, मेटाप्लेजिया हो जाता है। और हमें पता है ना, मेटाप्लेजिया वो क्या करता है, किसी डिजीज के अगेंस्ट विथ स्टैंड करने के लिए वहाँ का एपिथेलियम में चेंज आ जाता है। ठीक है, बेटर विथ स्टैंड करने के लिए। तो क्या होता है कि जो हमारा लोअर इसोफेगस है, वहाँ पे जो स्क्वेमस म्यूकोजा है, मतलब कि स्क्वेमस एपिथेलियम है, उसके बदले क्या आ जाता है, कोल्यूमनर एपिथेलियम, या फिर आप कह सकते हैं कोल्यूमनर म्यूकोजा, जिसकी वजह से लोअर इसोफेगस की वॉल है उसमें डैमेज नहीं कर पाता। कौन, हमारा एसिड। किसकी वजह से, गढ़ की वजह से जो रिफ्लक्स होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है, क्या होता है, स्क्वेमस म्यूकोजा ऑफ लोअर इसोफेगस है, वो गढ़ वाले पेशेंट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल्यूमनर म्यूकोजा में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बेरेट्स इसोफेगस। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, यह बेरेट्स इसोफेगस में देखने को मिलता है। देखिए इसे इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एपिथेलियम कौन सा है, जो हमारे लोअर इसोफेगस में कन्वर्ट हो गया, मीन्स के लोअर इसोफेगस में डेवलप हुआ कोल्यूमनर एपिथेलियम, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ये हम मेटाप्लेजिया वाले वीडियो में भी हमने देखा था। ठीक है, अगर आपने मेटाप्लेजिया का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे उसके लिंक रख दिया, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बेरेट्स इसोफेगस है ना, किन किन पेशेंट में देखने को मिलता है, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, जो सिम्टोमेटिक गढ़ का पेशेंट है, तो मतलब कि उसमें 10% सिम्टोमेटिक गढ़ के जो पेशेंट है उसमें से 10% पेशेंट में हमें बेरेट्स इसोफेगस डेवलप होता है। ठीक है, और ये प्रीडोमिनेंटली किस में है, मेल में ही देखने को मिलता है, और 40 to 60 ईयर्स के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो देखिए मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हुआ कि अगर हम पेशेंट को देखिए, पेशेंट के ये सिम्टम्स तो हमने देख लिया कि इस तरह से होता है, लेकिन अगर हम उसे डायग्नोसिस है और कंफर्म कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें मॉर्फोलॉजी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम हमारे इसोफेगस को देखेंगे, लोअर इसोफेगस को ग्रोसली, मतलब कि हम ग्रोस मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो हमें इसोफेगस में क्या देखने को मिलता है, रेड वेलवेटी म्यूकोजा देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कि जो लोअर इसोफेगस है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पेचिस देखने को मिलता है। कैसे, रेड वेलवेटी म्यूकोजा में हमें पेचिस देखने को मिलते हैं। वो 1 भी हो सकता है और सेवरल भी हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, फ्रॉम दी गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन टू अपवर्ड्स इनटू द इसोफेगस, मतलब कि गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन से अगर हम इसोफेगस में ऊपर जाए तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है,
रेड वेलवेटी म्यूकोजा के पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस कंफर्म कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट तो हम अगर एपिथेलियम देखेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि बेरेट्स इसोफेगस में नॉर्मल स्क्वेमस म्यूकोजा होता है, लेकिन बेरेट्स इसोफेगस के पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया मतलब कि कोल्यूमनर एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायग्नोसिस के लिए नेसेसरी है कि हमें बेरेट्स इसोफेगस को अगर हम कंफर्म करना है तो हमें लोअर इसोफेगस में क्या देखने को मिलना चाहिए, गोबलेट सेल्स मिलने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस, क्या, गोबलेट सेल्स। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस। ठीक है, अगर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया हुआ मतलब कि बेरेट्स इसोफेगस देखने को मिलता है पेशेंट में, तो उसमें रिस्क रहता है क्या, एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होने का। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, अगर जो ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है वो रिलीव नहीं हुआ मतलब कि रिलीव नहीं हुआ और लॉन्ग टर्म के लिए देखने को अगर हमारी बॉडी में रहता है तो क्या होता है, डिस्प्लेजिया हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हमें पता है ना कि जो मेटाप्लेजिया वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। मतलब कि अगर गढ़ मतलब कि जो रिफ्लक्स, जो एसिड का रिफ्लक्स है इसोफेगस में नहीं हो रहा, तो जो ये कोल्यूमनर मेटाप्लेजिया में से हमारे लोअर इसोफेगस में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया भी रिवर्स हो सकता है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल एपिथेलियम आ जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग केस हुआ तो ये एपिथेलियम है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल, और उसे हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। ठीक है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, मे बी सीन इन दी मेटाप्लास्टिक एपिथेलियम। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी रेड वेलवेटी म्यूकोजा, देखिए ना ये है, ये पूरा का पूरा ये रेड पार्ट है, ये हमारी क्या है, रेड वेलवेटी म्यूकोजा। ठीक है, और आप कह सकते हैं ना, ये देखिए ना, ये टंग शेप का दिख रहा है, तो टंग शेप के पैचेस भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये होगी हमारी ग्रोस मॉर्फोलॉजी। फिर हमने क्या देखा था, माइक्रोस्कोपी में हमने देखा था ना, ईसोफेगस में देखिए, ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस में होता है हमारा ये वाला स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन अगर बेरेट्स ईसोफेगस हमें देखने को मिलता है तो क्या हो जाता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें देखने को मिलता है कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो देखिए ये हमारे सारे के सारे क्या है, ये हमारे कोल्यूमनर सेल्स है। ठीक है, और कोल्यूमनर सेल्स के साथ हमें साथ साथ में उसमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे डायग्नोसिस के लिए नेसेसरी है, हमारे गोबलेट सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे गोबलेट सेल्स, देखिए ना, ये सारे के सारे क्या है, ये है हमारे गोबलेट सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारी मॉर्फोलॉजी, ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द बेरेट्स इसोफेगस। देखिए यहाँ पे हमें 3 ही कॉम्प्लिकेशन देखनी है, कौन कौन सी, हाई एंड लॉन्ग स्ट्रिक्चर्स। ठीक है, क्रोनिक पेप्टिक अल्सरेशन मीन्स के बेरेट्स अल्सर, और रिस्क ऑफ इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ये है हमारा इसोफेगस में क्या देखने को मिलता है, स्ट्रिक्चर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बेरेट्स इसोफेगस, आपको एग्जाम में भी यही लिखना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।